और सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। दिल्ली से रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम आ रही है। पिछले करीब 42 घंटों से ज्यादा समय से वो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है और पैरेलल में करीब 40 फीट की गहराई तक गड्ढा खोदा गया। राजस्थान से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई और दोनों टीम 1 घंटे में आ सकती है। दरअसल घटनास्थल पर बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। और जो सीहोर में हुआ, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे न हो, इसके लिए न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है। कृपया ऐसे खुले बोरवेल्स को बंद करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचा सकता है और अगर नहीं सोचेंगे तो किसी की जिंदगी निगल भी सकता है। और ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम हो सकता है, वो है जागरूक तरीके से आपके आसपास यदि कोई बोर खुला हुआ है तो उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बड़ा खतरा बना हुआ है। किसी मासूम बच्चे की जिंदगी इसमें फंस सकती है और अब तक ऐसे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है कि ऐसे बोर्स को बंद रखा जाए। और अब सीहोर मामले की अगर बात करें तो यहाँ जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि बच्ची वाइब्रेशन और गड्ढा खोदने के इम्पैक्ट से जो उस पर धक्का लग रहा है उस बोर में, उसकी वजह से अब वो खिसक कर लगभग 125 फीट की गहराई में चली गई है और वहाँ से उसे निकालना और चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले 30-40 फीट के आसपास का था गड्ढा और ये कोशिश की जा रही थी कि पैरेलली एक गड्ढा खोदकर उस बच्ची को वहां से निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ तो वहां जमीन पथरीली थी और रॉक कटर से जब उन पत्थरों को तोड़ा जा रहा था, हटाया जा रहा था, उस वक्त जो वाइब्रेशन हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ, उससे बच्ची खिसककर और गहराई में करीब 125 फीट की गहराई में पहुंच गई है और अब ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करीब 42 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। बच्ची को बोरवेल से निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और पैरेलली करीब 40 फीट का गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद अब और गहराई में उतरने की कोशिश है। अब रोबोटिक के टेक्नोलॉजी से ये बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास होगा। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ये टीम रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली से भी एक आ रही है। और प्रदीप चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन जिंदगी? देखिए, इस समय जो भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की संयुक्त टीम है, उसका पूरा दारोमदार जो रोबोटिक का बेस्ड जो टीम दिल्ली से चली है, जिस समय भोपाल पहुंच चुकी है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लगातार वो रास्ते ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर आएंगे। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद लाइन अप एक्शन तय होगा, क्योंकि जो बोर का जो विड्थ है वो केवल 8 इंच वाला बोर है। इसके अंदर बच्ची इस समय अंदर है और कल जब रात में इसको इस पूरे मामले को एक बार फिर से बुकिंग करने का आशीष प्रयास किया गया था, तो उस समय बच्ची की चप्पल पानी में तैरती दिखाई दे रही थी। मतलब 120 फीट गहराई पर इस समय बच्ची बहुत संकट में फंसी हुई है। वहां पानी भरा हुआ, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वहां थोड़ा पानी रहा, मड की स्थिति बन रही है, इसलिए कैमरे काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक्सपर्ट कैमरे के रूप में जो अब दिल्ली से कैमरे आएंगे, उसी के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। जी, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास पे लौटेंगे। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल राष्ट्रपति ने